रहेगा, प्लीज बताइएगा यहाँ पर। अरे भाई, पहले ऊंट को देखा और ऊंट को घोड़ा बोल दिया, यानी कि वो दो भिन्न जानकारियों को जोड़ रही है। हाँ, उससे गलती हो गई, लेकिन वो दोनों भिन्न, दोनों अनुभव, दोनों ज्ञान को जोड़ने का काम कर रही है। इसलिए ये आंसर आपका समावेशन कहलाएगा, जिसको हम आत्मसातकरण के नाम से या एसिमिलेशन के नाम से। कितने लोगों का यहाँ पर डी विकल्प आंसर आ रहा है? लगाइए प्लीज यहाँ पर डी 100% राइट आंसर है। और यदि वो छोटी बच्ची ये ऊंट में और घोड़े में अंतर कर ले जाती तो हम ये कहते कि ये घटना समायोजन कहलाती, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड में ऐसा नहीं आया। जीव बात तो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते। 2 से 7 वर्ष के बच्चे निर्जीव को भी सजीव समझने लगते हैं। सोने से पहले बच्चे डॉल से बोलेंगे गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, यानी कि निर्जीव को भी सजीव। पूर्व संक्रियात्मक में आपने ये घटना अवश्य होते हुए देखी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 5वां ध्यान से देखेंगे। किसी संगठन की संरचना में प्रबंधन के 10 सिद्धांत किसने दिए? लूथर गुलिक, अम्बिक, होटल या एल्टन मियो। 4 विकल्प आपके सामने हैं और 4 विकल्प में आपको क्या बेहतर लग रहा है? यहाँ पर सही 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 यहाँ पर मैं चाहूंगा एक बार अपने तरफ से सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और लाइक के साथ शेयर भी करते हुए चलिए। चाहे वो दीपक पटेल हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे प्रतिमा हो, चाहे पंडित जी हो, या आप सभी की जिम्मेदारी है यहाँ पर क्या आंसर आएगा। देखिए बच्चे, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आगे हम लोग शैक्षिक प्रबंधन पढ़ेंगे तो प्रबंधन में लूथर गुलिक का भी नाम आता है, हेनरी फयोल का नाम भी आता है, टेलर का भी आता है, जिन्होंने प्रबंधन के सार्वभौमिक सिद्धांत दिए। और इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल शिक्षा में प्रबंधन में भी किया जाता है। इसलिए इन टॉपिक को, इन विचारकों को शामिल किया है मैंने। और 10 सिद्धांत हमेशा ध्यान रखिएगा, लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 10 दिए थे, जबकि हेनरी फयोल ने, ध्यान रखिएगा, फयोल ने जो दिए थे ना वो 14 दिए थे। चूंकि फयोल का नाम पूछा ही नहीं है, यहाँ पर 10 पूछा है, तो यहाँ पर लूथर गुलिक, ए फॉर एप्पल यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, लूथर गुलिक ने ही प्रबंधन में एक अवधारणा दी थी जिसे पोस्टकॉर्प के नाम से जानते हैं, जहां पर अंग्रेजी की 7 वर्णमाला के आधार पर पोस्टकॉर्प मॉडल दिया था। याद करिए, मैंने आपको बताया था एक एक का मीनिंग है। आप लोगों को 8 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये 8 नहीं, ये 7 है, क्योंकि CO 7 में है। यहाँ पर ध्यान रखना मेरे बच्चे। यहाँ पर दोस्तों, P से होता है प्लानिंग यानी कि योजना, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम संगठन कहते हैं, S से होता है कि जहां आप काम करते हो वो है आपका स्टाफ, और D यहाँ पर कोई गाइड, दिशा देने वाला होता है जैसे डायरेक्टिव के नाम से, और CO का अर्थ होता है कोऑर्डिनेट करना, जिसको हम लोग तालमेल के नाम से जानते हैं। और सारे के सारे व्यक्ति डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं और डायरेक्टर साहब वहां पर बजट निर्माण का काम करेंगे। तो 7 वर्णमाला के आधार पे पोस्टकॉर्प की अवधारणा आप